तो प्रॉब्लम में अपन को ऐसे बोल रखा है कि ओमेगा वन अपन को ये समेशन दे रखा है, ओमेगा टू अपन को ये समेशन दे रखा है, ओमेगा थ्री अपन को ये समेशन दे रखा है। तो अपन को ये चीज बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो फर्स्ट समेशन में यहाँ पर ये नीचे आई प्लस जे प्लस के प्लस आई, तो ये तो सिमेट्रिकल है। यहाँ पर इसमें भी अ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आई जे के में। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इस वाले प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर जे है, ठीक है ना। तो अब मैं आई स्क्वायर जे की जगह यहाँ पर अगर आई स्क्वायर के ले लेता तो भी समेशन वही आता, क्योंकि वही लिमिट है यहाँ पर आई जे के में, सबकी वन टू इन्फिनिटी है। अगर मैं इसकी जगह जे स्क्वायर आई ले लेता तो भी वही समेशन आता, जे स्क्वायर के ले लेता तो भी वही समेशन आता, के स्क्वायर आई ले लेता वो तब भी वही समेशन आता है, के स्क्वायर जे ले लेता तब भी वही समेशन आता है। नहीं, यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं कुछ भी लूँ तो वही समेशन आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो यहाँ पर इधर मेरे पास सिक्स ओमेगा वन आएगा, और ये इधर किसके इक्वल हो जाएगा, आई की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, जे की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, एंड के की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी। आई जे के डिवाइड में फाइव की पावर आई प्लस जे प्लस के। ये वाली चीज तो यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो, और नीचे ये है जो आई प्लस जे प्लस के प्लस आई, ये भी ठीक है। और ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, सब में थ्री टाइम्स आई स्क्वायर जे प्लस आई स्क्वायर के प्लस जे स्क्वायर के प्लस जे स्क्वायर आई एंड प्लस के स्क्वायर आई प्लस के स्क्वायर जे। तो ये पूरी चीज आ जाएगी अगर तुम देखोगे तो। और इस चीज को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं बेसिकली, एंड प्लस एक और चीज आएगी यहाँ पर आई जे के भी है प्लस में, तो ये भी यहाँ पर तुम देखोगे तो सिक्स टाइम्स हो जाएगा। ये भी यहाँ पर ऊपर प्लस सिक्स टाइम्स आई जे के, ये वाली चीज भी आएगी। तो ये टोटल चीज आएगी अपने पास, क्योंकि अपन सिक्स टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना, तो वो सिक्स टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सब में सेम ही है। और ये वाला पार्ट, ये जो थ्री आई स्क्वायर जे है प्लस आई जे के है, ये चेंज होगा। तो अगर मैं इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये आई स्क्वायर के प्लस आई जे के आ जाएगा। तो ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये वाली चीज टू टाइम्स हो जाएगी, और इधर थ्री कॉमन आने के बाद यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आई स्क्वायर जे प्लस आई स्क्वायर के इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वैसे ही यहाँ पर सिक्स टाइम्स कर रहे हैं तो ये सिक्स टाइम्स हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो ऐड हो जाएगी। अब इसमें से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली, अगर तुम देखो तो इस पूरी चीज को, ये जो ऊपर लिखी है ना इस पूरी चीज को, इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, थ्री टाइम्स आई प्लस जे प्लस के मल्टीप्लाई में के प्लस आई। तो यहाँ पर अगर तुम इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास अ, जैसे इन दोनों का करो तो कितना आ रहा है, आई जे प्लस जे स्क्वायर प्लस आई के प्लस जे के, एंड इसका के प्लस आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा आई जे के प्लस जे स्क्वायर के प्लस आई स्क्वायर के प्लस आई जे के प्लस आई स्क्वायर जे प्लस जे स्क्वायर आई प्लस आई स्क्वायर के प्लस, यहाँ पर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी। इधर वाली जो टर्म्स है, यहाँ पर जब के को इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आई के स्क्वायर प्लस जे के स्क्वायर आएगा, और बाकी यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पर एक लास्ट आई जे के और आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो सेम ही ये चीज ही बनेगी, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें तो सिक्स ओमेगा वन, यहाँ पर समेशन आई की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, समेशन जे की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, एंड समेशन के की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आई जे के डिवाइड में यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के था फाइव की पावर में यहाँ पर, एंड ऊपर यहाँ पर थ्री टाइम्स आई प्लस जे प्लस के प्लस आई लिख सकता हूँ।
एंड नीचे यहाँ पर मेरे पास आई प्लस जे, जे प्लस के एंड के प्लस आई था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थ्री को तो बाहर निकाल सकता हूँ, एंड इस समेशन को मैं इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, आई डिवाइडेड बाय 5 की पावर आई, जे डिवाइडेड बाय 5 की पावर जे एंड के डिवाइडेड बाय 5 की पावर के। और अब यहाँ पर आई जे एंड के इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जैसे मैं के रेस्पेक्ट में समेशन कर रहा हूँ तो आई एंड जे वाले पार्ट को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने आई एंड जे वाले पार्ट को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मैं जे के रेस्पेक्ट में समेशन करूंगा तो मैं इस आई वाले पार्ट को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा इवेंचुअली देखोगे तो। सब में जे का अलग से जे के रेस्पेक्ट में यहाँ पर के का के वाली टर्म्स में होगा, तो इस तरीके से ये फाइनली अपने पास आ जाएगा। और थ्री यहाँ पर है ही, और ये सिक्स ओमेगा वन के इक्वल है। ये यहाँ पर देखोगे तो क्या बन रहा है, वन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर, ऐसे जीपी बन रही है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको फाइव से डिवाइड कर दूं पूरे को, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और अब मैं यहाँ पर अगर देखूं तो बेसिकली वन बाय फाइव स्क्वायर नहीं है, टू बाय फाइव स्क्वायर आएगा, प्लस थ्री बाय फाइव क्यूब आएगा, क्योंकि ऊपर आई वाली टर्म भी है, तो आई भी वेरी करेगा तो ऊपर वाली चीज भी वेरी करेगी। प्लस फोर बाय फाइव की पावर फोर इस तरीके से आएगा, और मैंने फाइव से डिवाइड कर दिया, तो ये वन बाय फाइव स्क्वायर प्लस टू बाय फाइव क्यूब प्लस थ्री बाय फाइव की पावर फोर इस तरीके से आएगा। और अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये इस तरीके से आएगा, तो ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे रहेगी। यहाँ पर टू बाय फाइव स्क्वायर में से वन बाय फाइव स्क्वायर जाएगा, तो एक वन बाय फाइव स्क्वायर बचेगा। थ्री बाय फाइव क्यूब में से ये जाएगा, तो एक वन बाय फाइव क्यूब बचेगा, और इस तरीके से। और ये एक जीपी है सिंपली। और इसका तुम इजीली सम कर सकते हो, क्योंकि कॉमन रेशियो लेस देन वन है, तो ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वन बाय फोर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो सम है वो फाइव बाय सिक्सटीन के इक्वल आ रहा है। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो फाइव बाय सिक्सटीन आया, तो वैसे ही जे वाले पार्ट के लिए भी फाइव बाय सिक्सटीन आएगा, एंड के वाले पार्ट के लिए फाइव बाय सिक्सटीन आएगा। और थ्री तो आगे था ही, एंड ये सिक्स ओमेगा वन। तो यहाँ पर अगर ओमेगा वन देखे तो वो हाफ टाइम्स फाइव बाय सिक्सटीन का क्यूब हो जाएगा, तो ये ओमेगा वन हो गया अपना। एंड वैसे ही अपन यहाँ पर ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री के बारे में देखें, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री कर दिया, तो ये हो जाएगा समेशन आई प्लस जे, यहाँ पर ओड होना चाहिए, एंड आई एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। और ये समेशन है वन डिवाइडेड बाय थ्री रेज टू पावर आई एंड फाइव रेज टू पावर जे, प्लस समेशन यहाँ पर आई प्लस जे इवन होना चाहिए, एंड आई एंड जे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड वन डिवाइडेड बाय थ्री रेज टू पावर आई एंड फाइव रेज टू पावर जे सेम चीज का है। और अब यहाँ पर देखिए तो कोई अगर तुम आई एंड जे कोई भी नंबर लोगे जो कि ग्रेटर देन जीरो है और इंटीजर है, तो ऑब्वियसली या तो उनका सम ओड आएगा या तो उनका सम इवन आएगा। चाहे तुम जैसे आई की वैल्यू थ्री ले लो, इसकी वैल्यू फाइव ले लो, तो इवन आ जाएगा। इसकी वैल्यू थ्री ले ली, इसकी वैल्यू फोर ले ली, तो ओड आ जाएगा। तो यहाँ पर आई प्लस जे ऑड एंड आई प्लस जे इवन, अगर अपन इन दोनों, तो यहाँ पर ही क्या कंडीशन होगी, सिर्फ आई एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, क्योंकि या तो सम ओड आएगा या इवन आएगा, तो अब वो कोई कंडीशन ही नहीं बची। एंड अपन को इस चीज का सम करना है। बेसिकली इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आई की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस जे ओड एंड आई प्लस जे इवन सारे नंबर को कवर कर लेंगे अगर तुम देखोगे तो। और ये बेसिकली इतना आ जाएगा, क्योंकि आई एंड जे तुम कुछ भी ले लो, या तो ओड आएगा या इवन आएगा, तो सारी पॉसिबिलिटी को कवर कर लेगा।
आई एंड जे अपन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले ही रहे हैं और कोई सा भी नंबर ले लो तो वो या तो ऑड होगा या इवन होगा, और उस केस में अपन को इस क्वांटिटी का सम करना है, किसका, वन डिवाइडेड बाय थ्री रेज टू पावर आई एंड फाइव रेज टू पावर जे का। तो सिंपली आई एंड जे को अपन यहाँ पे वेरी करा सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपन को इस चीज का सम करना है। और फिर इसको अपन अगर मैं जे के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो आई वाले पार्ट को यहाँ पे बाहर निकाल लूंगा पहले, और ये दो अलग अलग सम करने होंगे बस अब अपन को। तो ये एक जीपी बनेगी इंडिविजुअली, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर इस तरीके से जीपी बन रही है, तो इसका सम यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर हो जाएगा। सो बेसिकली ये तो वन बाय हाफ हो जाएगी। एंड इस वाली जीपी का सम करें तो यह वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव स्क्वायर इस तरीके का बनेगा। सो ये वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय फाइव, तो ये बेसिकली वन बाय फोर हो जाएगी। और इन दोनों का सम हाफ प्लस वन बाय फोर बेसिकली थ्री बाय फोर आ जाएगा। तो ये बेसिकली अपने पास कितना आया, वो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। बेसिकली ये आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो पहली वाली टर्म यहाँ पर ये वन आएगी, एंड ये सीरीज यहाँ पे वन से स्टार्ट होगी बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे थ्री बाय टू आएगा इसका सम। और यहाँ पे भी ये वन बाय फाइव से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी, फाइव रेज टू पावर जीरो यहाँ पे वन बनेगा। सो बेसिकली ये भी यहाँ पर वन से स्टार्ट हो रही है, और इसकी वैल्यू भी अगर तुम देखोगे तो फाइव बाय फोर आएगी यहाँ पर। तो बेसिकली फाइव बाय फोर आएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, एक्चुअली में सम भी नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। एंड यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास वैल्यू आएगी फिफ्टीन बाय एट। तो ये यहाँ पर एक्चुअली में ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री की वैल्यू होगी फिफ्टीन बाय एट। तो सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ओमेगा वन अपना आया था वन बाय टू, यहाँ पर फाइव बाय सिक्सटीन का क्यूब। एंड ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री अपना आया है यहाँ पर फिफ्टीन बाय एट। सो यहाँ पर अपन को ये चीज पूछिए, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हाफ फाइव बाय सिक्सटीन का क्यूब की होल पावर फिफ्टीन बाय एट। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।